दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जिसमें दो तीन चीज समझाऊंगा आपको। करंट क्या होता है, सबसे पहले देखो करंट क्या होता है। करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब हो गया कि चार्ज फ्लो पर सेकेंड। इसका यूनिट की बात करें तो होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और एम्पियर कहने का मतलब हुआ कि चार्ज पर सेकेंड। करंट का मतलब है चार्ज पर सेकेंड, और चार्ज का मतलब होता है क्यू, और ये होता है टाइम। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब चार्ज का यूनिट की बात करें तो कूलम्स होता है, कूलम्स अपॉन सेकेंड। तो दैट इज एम्पियर इज सिमिलर टू कूलम पर सेकेंड। क्लियर? अब मैं समझाता हूं कि किसी कंडक्टर से अगर पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वोल्टेज या फिर वोल्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्ट और करंट, है ना। करंट आपको समझ में आ चुका है, यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया है। और वोल्टेज क्या होता है? द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वोल्ट। क्या मतलब मैं बता रहा हूं कि वोल्टेज बराबर वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। इसका ये फॉर्मूला है। यानी वर्क डन, 1 जूल वर्क कर रहे हो पर कूलम चार्ज को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में होता है जूल, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान है ना। वोल्ट और करंट आपको समझ में आ चुका है। अब देखो, एक होता है पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल कहने का मतलब सेम ही होता है कि वो जब भी डेफिनेशन बताया हूँ कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, जूल पर कूलम। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात आए तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में भी होता है, क्या होता है समझेंगे। तो इट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। इट इज क्लोज्ड एंड continuous path in which electric current can flow। यानी एक कंडक्टिंग वायर का एक क्लोज सा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इसका सिंपल एक डायग्राम बनाए तो कैसा हो सकता है? एक रेजिस्टेंस बना दिए, एक आप इसमें एमीटर भी जोड़ सकते हो, और एक इसमें की भी जोड़ सकते हो, की स्विच कहते हैं। एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, बस। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ आर जुड़ा हुआ है और ये के है। दिस इज एमीटर। अब एमीटर की बात आती है तो एमीटर होता क्या है? एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस इसमें आया है तो रेजिस्टेंस का मतलब समझ लेंगे। ये एक क्या है? कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है।
और रेजिस्टेंस समझेंगे क्या होता है। रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के बारे में समझना। और ये जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है ना। और जिसको फॉर्मूला वगैरह सब आ गया तो उसका न्यूमेरिकल और थ्योरी सब समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपको बनाना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जिसको फॉर्मूला याद है उसको लिखना भी आ जाएगा इसके थ्रू। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस एक वो गुण है किसी कंडक्टिंग वायर का, किसी कंडक्टर का, जिसके कारण वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से होकर के फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इट्स यूनिट इज ओम। इट्स, अब इसको लिखने के लिए आप लिख लेना, मैं है ना बोला हूं उसी चीज को लिखना है। यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और इसको इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, आपको दिख रहा होगा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो एक लेंथ आता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। पहली बात हो गया। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी थिकनेस भी बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो मोटाई होता है वायर का, मोटाई को अगर घटाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इसकी मोटाई को अगर ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम जाएगा, या अन्य अपोजिट होता है। ठीक है, यानी डायामीटर भी बोल सकते हो, सेम। उसके बाद आता है तीसरी जो चीज है वो होता है मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मान लो एक हमने ले लिया एजी यानी सिल्वर ले लिए, और एक कॉपर ले लिए, और एक मान लो टंगस्टन नाइक्रोम ले लिए, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एक आता है चौथा अपना लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी क्या होता है, इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एक लिमिट तक, उसके बाद अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर था। और एक और आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आता है अपने ओम्स लॉ, है ना। मैं यहाँ समझा देता हूँ, ओम्स लॉ आपको दिख रहा होगा, ओम्स लॉ। Ohm's law gives the relationship between current, voltage and resistance. It gives the relationship between current, voltage and resistance. क्या कहता है ये लॉ ये कहता है, when electric current flow through a circuit, then flowing current is directly proportional to the applied voltage. यानी वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है कितना दोनों एंड पे, उस पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वोल्टेज इक्वल टू IR, एक रेजिस्टेंस R जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ, जहां V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से, अगर ये मान लो वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस को दिखाएगा। ठीक है, फिर आता है अपना जो इसके बाद जो है, अब देखो यहाँ से कितने सारे फॉर्मूला हो गए, एक ये हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया है। अब आता है रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो सीरीज में जोड़ सकते हैं, एक पैरेलल में जोड़ सकते हैं। दोनों में समझेंगे डिफरेंस क्या होता है, और वो अपन नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से उसको जोड़ते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इसको पूरा कर दूंगा, है ना, और फिर न्यूमेरिकल भी एक दो करके बताऊंगा, इसका पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।